हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 16 सोमवार का व्रत का जो नियम है वो कहाँ से आया, 16 सोमवार का विधान कहाँ से आया, ये प्रारंभ कैसे हुआ 16 सोमवार, ये 16 सोमवार ही क्यों, 10 सोमवार क्यों नहीं, 14, 15 क्यों नहीं, आखिर 16 ही क्यों। कभी आपके भी मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 16 सोमवार ही क्यों किया जाता है, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं। या फिर आपके बच्चे भी आपसे ये प्रश्न करते होंगे 16 सोमवार क्यों किया जाता है। तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 16 सोमवार का जो विधान है, वो नियम है, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है। क्योंकि अभी गुरुजी की कथा चल रही है, श्री 16 शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। कथा का आज पहला दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने 16 सोमवार का विधान कहाँ से शुरू हुआ, ये नियम कहाँ से आए, इसके बारे में आज गुरुजी ने बताए हैं, जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सनातनी हैं वो इस बात को ज़रूर जानें कि 16 सोमवार का प्रारंभ कहाँ से हुआ। क्योंकि 16 सोमवार का ऐसा व्रत है, कोई भी आपकी कामना हो, चाहे वो संतान प्राप्ति के हो, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के हो, या फिर रोग मुक्ति का हो, वो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है अगर आप विधि विधान के साथ इस 16 सोमवार को करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 16 सोमवार का जो विधान है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। एक छोटी सी कहानी है, आप इस कहानी को सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। जो उज्जैनी की अवंतिका नगरी है, वहाँ पे एक सुगंधा नाम की लड़की रहती थी। उसके माँ का नाम था रेणुका। रेणुका का एक बहुत ही विचित्र नियम था। वो शिव भक्त थी, जो हमेशा शिवालय जाती थी। तो शिवालय में वो भले पुष्प नहीं ले जाए, कोई सामग्री नहीं ले जाए पूजन के लिए, या फिर फल मिश्री आदि भोग लगाने के लिए भी नहीं ले जाए, लेकिन वो अपने साथ इत्र में भिगोया हुआ एक रुई अपने पास जरूर रखती थी, एक शीशी में कर जब भी वो शिव मंदिर जाती, शिव जी की पूजन कर लेती। जो शिव जी का शिवालय का जो चौखट होता है, उस जगह पर वो उस रुई को, इत्र लगा हुआ रुई को लेपन कर देती चौखट पे। उसका ये नियम था, प्रतिदिन शिव मंदिर जाती, इत्र से भरा हुआ उस रुई को चौखट पे शिवालय के घस देती, लेपन कर देती और फिर वो चली आती। उसका ये नियम था। उसके पास पुष्प नहीं हो, कोई सामग्री नहीं तो चलेगा, लेकिन वो इत्र में डुबोया हुआ रुई का वो छोटा सा भाग अपने पास वो हमेशा रखती थी जब भी वो शिव मंदिर जाती थी। तो वो इसका नियम था। इस नियम का उसका फल ये मिला कि जब उसका गर्भ ठहरा तो गर्भ से एक बहुत ही सुंदर संतान की उसको प्राप्ति हुई। उसका नाम था सुगंधा। सुगंधा बहुत सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत ही तेज था, आकर्षण था, उसके शरीर से बहुत ही सुगंध आ रही थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उसको कोई भी देखता तो देखते ही रह जाता, इतनी खूबसूरत थी वो। उसके शरीर से सुगंध भी आ रही थी, उसके चेहरे पर तेज भी था, बहुत खूबसूरत थी। तो इस तरह से सुगंधा अपनी खूबसूरती के नाम से चारों तरफ प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन सुगंधा आगे चलकर जब वो बड़ी हुई, युवान हुई, तो वो अपनी खूबसूरती का, वो अपनी जो शरीर का गंध था, खुशबू था, उसका वो गलत उपयोग करने लगी। वो अपनी सुंदरता से, अपनी आकर्षण से, अपनी गंध से, सुगंध से वो दूसरों को, पराये पुरुष को अपने तरफ आकर्षित करने लगी और उसको बर्बाद करने लगी, गलत गलत कार्य करने लगी। सबको अपने बस में करके रखती थी सुगंधा, अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता के बल पर उस सबको अपने मुट्ठी में, अपने बस में करके रखती थी, अपने जाल में फंसा के रखती थी। वो जैसा करती थी उसके इशारे पर वो सारे पुरुष करते थे। इस तरह से वो सारे जो भी उनके आसपास के पुरुष थे वो उसके कब्जे में थे, उसके इशारों पर चलते थे। तो सुगंधा ने कहा, जब हम इन पुरुषों को अपने बस में कर लिए हैं, मुट्ठी में कर लिए हैं, तो क्या ये ऋषि मुनि को हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं। तो वो अब पुरुषों को छोड़कर
वो जंगल में जो ऋषि मुनि लोग थे उनको चली गई, वो अपने बस में करने रिझाने चली गई। वो तरह तरह की अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से ऋषियों को भरमाने लगी, खूबसूरती दिखाने लगी। उसकी जो चेहरे थे उस पे वो आकर्षित होने लगे, इस तरह का वो काम करने लगी। तो पर जो ऋषि लोग थे उसमें एक ऋषि ने कहा कि ये जो युवती है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने बस में बहुत सारे पुरुषों को करके रखी है, सबको ये बर्बाद करती है, अपने मुट्ठी में अपने इशारों पर सारे पुरुषों को रखती है, अपनी खुशबू के बल पर, अपने सुगंध के बल पर। उसी तरह हम सबको भी भरमाने आई है। तो सारे ऋषि ने विचार किया कि हम लोग अपने जो तप का बल है उसे और बढ़ा देते हैं। तो वो अपना प्रयास करने लगी ऋषियों को अपने कब्जे में, अपने बस में करने का, खूबसूरती से, सुगंध से। और यहाँ पे ऋषि लोग अपना तप बढ़ा लिए। तो ऋषियों लोग का जो तप था वो इतना प्रबल था कि इनके तप का जो तेज था वो सुगंधा के शरीर का जो खुशबू था उसे गायब कर दिया। अब सुगंधा के शरीर से कोई खुशबू नहीं आ रही है, उसकी खूबसूरती भी कम हो गई है। तो अब वो कही कि अब हम किस काम के, जिस बल पे हम सबको रिझाते थे, सबको अपने बस में करते थे, अपने इशारों पर नचाते थे, अब हम कोई काम के नहीं हैं, क्योंकि वो खुशबू ही हमारे पास नहीं है। तो वो ऋषियों को चरणों में गिर गई और रोने लगी। कही कि अब हम किसी काम के नहीं हैं, जिस खुशबू के बल से सबको हम करते थे अपने बस में, अब हम क्या करें? आप कोई मार्ग दिखाइए गुरुदेव, हे मुनि, हम आपके शरण में हैं। तो ऋषियों को दया आ गई और बोले कि जिस 16 सिंहार से तुम पुरुषों को आकर्षित करती थी, अपना बनाती थी, उस 16 सिंहार से तुम सबको प्रसन्न करती थी। जब तुम 16 सिंहार से पुरुषों को प्रसन्न कर सकती हो तो तुम 16 सोमवार के व्रत से महादेव को प्रसन्न करो, महादेव को अपना बनाओ। तब से 16 सोमवार की विधि का विधान और नियम चलने लगा। तब से 16 सोमवार का जो नियम है व्रत का वो प्रारंभ हो गई। तो ये है 16 सोमवार व्रत का नियम और विधान। अगर आपसे कोई भी अगर प्रश्न पूछे आपसे कि 16 सोमवार का जो नियम है वो कहाँ से आया, तो आप ये कहानी सुना सकते हो। यहाँ से ये विधान शुरू हुआ है 16 सोमवार का, इसीलिए 16 सोमवार ही किया जाता है। 15 नहीं, 14 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 16 सोमवार ही करना है। तो यहाँ पे आपको 16 सोमवार का जो पूजन है वो प्रदोष काल में, यानी कि 3 पहर में करना चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में। और 16 सोमवार को जो आप भोग लगा रहे हैं वही 16 सोमवार तक आपको भोग लगाना है, चाहे वो चूरमा हो या फिर लड्डू हो या मिश्री हो। जिस चीज़ से आप पहला दिन 16 सोमवार की पूजन करे हैं, भोग लगाए हैं, वहीं आपको 16 सोमवार तक करना है। तो ये है 16 सोमवार का विधान का नियम जो कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर कहेंगे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।